तो ये वीडियो कट जाते हैं मेरे, थोड़ा अलग अजीबोगरीब सॉफ्टवेयर है मेरा, गरीब हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपके जैसा आमिर नहीं हूँ कि मैं अभी ये भी घर भी मेरा जाने वाला है, मेरे पास कुछ नहीं रहने वाला, शायद लैपटॉप भी चला जाए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जो अभी अपना टॉपिक चल रहा था ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक के अंदर में हर कोई मरता है, तो ये मरने से भी उसका छुटकारा नहीं होता है, ये बात समझ लो। जो भी मर गया उससे भी उसका छुटकारा नहीं होता जब तक कि उसका संस्कार नहीं होता। तो संस्कार क्या है? उसका उपनयन संस्कार है। पुराने जमाने में जब सत्ययुग था, द्वापर युग था, त्रेता था, तब सारे के सारे गांव के बच्चे गुरु के पास भेजे जाते थे। गुरु के पास भेजे हुए सारे के सारे बच्चों का गुरु के भी यहाँ पे उपनयन होता था। जैसे अभी आप क्रिश्चियन को देखो तो वो आपका बपतिस्मा करेगा, मुसलमान को देखो तो आपका सुनता करेगा। वो क्या है? धर्म में लाता है, बोलते हैं धर्म में लाता है, वो धर्म में लाता है। हम उसको धर्म में तो लाते ही थे, लेकिन हम हमारी तरफ से अलग करते थे। हम क्या करते थे? हम उसको संस्कार देते थे, धर्म में नहीं लाते थे। धर्म में तो आ ही जाता था, लेकिन उसको संस्कार ही कर देते थे। संस्कार क्या करते थे कि उसको भगवान का नाम बताते थे, यह भगवान का नाम है और ये नाम जो है इसको, ये भगवान को प्राप्त करने की ये विधिया है। चाहे तू मूर्ति पूजा कर, चाहे तू बिना मूर्ति की पूजा कर, चाहे तू सिर्फ मंत्रों से पूजा कर, उसको अष्टांग योग बताते थे, सब कुछ बताते थे। ये कौन बताता था? गुरु। तो वो गुरु उसका बाप हो जाता था। जैसे कि अभी मेरा गोत्र है वाल्मीकि, वशिष्ठ, तो वशिष्ठ गोत्र में वशिष्ठ हमारे पूर्वज हुए क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारे गुरु पूर्व जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वशिष्ठ जी के यहां से दीक्षा भी ली हुई हो सकती है। तो जिसने दीक्षा ले ली वो ब्रह्मा जी का शागिर्द बन गए। तो जब ब्रह्मा जी का कोई शागिर्द बनता है तो उसे ब्राह्मण बोला जाता है। अभी द्रुढ़धन्वा राजा जो बोला गया है, द्रुढ़धन्वा राजा, यहाँ पे क्षत्रिय नहीं बोला, ना वैश्य बोला गया, ना शूद्र बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया। इसका रीजन ये है कि ये उसकी स्टेटस को समझाया जा रहा है कुरान के अंदर में। उनका स्टेटस क्या था? द्रुढ़धन्वा राजा थे, सुदेव ब्राह्मण थे, यानी कि सर्वसामान्य व्यक्ति थे, फिर भी उपनयन होकर वो धर्म के अंदर में धर्म से चलने वाले एक व्यक्ति थे। ये में भी ब्राह्मण हो सकते हैं, वहां पे क्षत्रिय हो सकते हैं या वैश्य हो सकते हैं। ये आज की डेट में है। आज की डेट में हम इस तरीके से सोचते हैं, पुराने जमाने में ऐसा सोचा नहीं जाता था। इसलिए भगवान श्री राम का भी कोई भी मूर्ति अगर आप देखोगे तो उसमें उनका जनेऊ दिखाई देता है। वैसे ही अगर आप हनुमान जी का कोई भी मूर्ति देखो, क्योंकि ज्यादा तो हमारे यहाँ पे वही मूर्ति आप देख सकते हो, तो उनको जनेऊ दिखाया जाता है। क्या वो ब्राह्मण थे क्या? तो जनेऊ पहनते हैं। हनुमान जी तो गिरी कंदराओं में रहने वाले थे और श्री राम जी राजा थे, तो उनका जनेऊ क्यों? क्योंकि उनका उपनयन हुआ था। इसलिए मैं भी ये कहता हूं कि सारे समाजों को, आज जो भारत के अंदर में सारे के सारे समाज है, इन्होंने शंकराचार्य, जो भी कोई अपने अपने इलाके के शंकराचार्य, उनसे मिलके इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का उपनयन संस्कार करवाइए और हमारे बच्चों को धर्म के बारे में समझाने का काम करिए। क्योंकि अगर आपकी अगली पीढ़ी बनेगी, भले आपकी पीढ़ी गई हो, भले आपकी पीढ़ी में वो नहीं हुआ हो, अगली पीढ़ी गई, अगली पीढ़ी आगे चली जाए बराबर से। इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, ना कि पिछली पीढ़ी जो है उसने क्या भुगता है, हमारे ऊपर तो अत्याचार हो गए। भाई ठीक है, आप अभी वो अत्याचार भुगत रहे हैं क्या? नहीं भुगत रहे, लेकिन आपके पूर्वजों ने भुगता है, इसलिए आप उसका शोक मना रहे हैं। आप उसका लिटरली बोलता हूं कि शोक मना रहे हैं। शोक कौन मनाता है? जो मूर्ख होता है। शोक से कौन बाहर आता है?
जो होशियार होता है। और शोक से बाहर आने का तरीका क्या है? तो हमें हमारे धार्मिक स्ट्रक्चर को वापस से लाना पड़ेगा। कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जू है, उसको अपने धर्म से शर्म आती है क्या? कभी आती है? भले ही उसके धर्म में आज कितने भी उसके साथ में झलावे होते हुए हो, फिर भी वो कभी उसके बारे में बात करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नई नई आए हुए धर्म है, उनके अंदर उतना फ्रीडम है नहीं। वो भले दिखाए आपको कि फ्रीडम है, लेकिन उनके अंदर उतना फ्रीडम है नहीं। आप हिंदू धर्म में सीधे सीधे आरोप क्यों कर सकते हो? क्योंकि हिंदू धर्म इतना पुराना है। हिंदू तो अभी हम उसको बोल रहे हैं, हिंदू भी उसका नाम है, लेकिन यह सनातन धर्म है। इतने सारे इस धर्म के ऊपर में संस्कार हो चुके हैं, और ये कलयुग में भी होंगे, और फिर भी ये बचा रहेगा, फिर भी ये बचा रहेगा और प्रॉस्परस होगा। तो ये जो सनातन धर्म है, अभी तो आपके ऊपर संस्कार तो हो ही रहे। आपके ऊपर क्रिश्चियनिटी के बाहर से संस्कार हो रहे, इस्लाम के बाहर से संस्कार हो रहे, जुडाइज्म का आपके ऊपर में डायरेक्टली प्रभाव नहीं है, ज़ायोनिज्म का आपके ऊपर डायरेक्टली प्रभाव नहीं है, बुद्धिज्म के संस्कार आपने ले लिए। हर बार भगवान का कोई ना कोई अवतार आके आपको, जब आप इसके कचरे में फंसने लगो, तो आपको निकालता है। तो अभी आप पूरी तरीके से गर्त में नहीं गए, पूरी तरीके से गर्त में नहीं गए, इसलिए अवतार नहीं हो रहा है। यानी अवतार अभी होगा भी नहीं। आप कितना भी ट्राई करो, आप खड्डे में भी चले जाओ जानबूझ के, तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो होने ही नहीं देंगे वैसा। बराबर है? तो जो हो रहा है उसका कोई अर्थ है, उसका कोई मीनिंग है। जो होने वाला है उसका कोई मीनिंग है। मैं जो बता रहा हूं उसका कोई अर्थ है। आज कोई इस चैनल के ऊपर आएगा, नहीं आएगा, कल को कोई इस चैनल के ऊपर आएगा, नहीं आएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बंदे इस पर आएंगे और मेरी बकवास को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली मे भी आज नहीं तो 100 साल के बाद में कोई खंगालेगा इसको, 100 साल के बाद में खंगालेगा इसको। इससे क्या होगा मालूम है आपको? एक मूवमेंट लानी है हमको, एक मूवमेंट लानी है। जो पुराना सनातन धर्म है हमारा, उसके स्ट्रक्चर को वापस जगाना है। आदि शंकराचार्य जी ने उसको जगाया था। उन्होंने उस अंगारे को वापस हवा दे दी थी, उससे थोड़ी सी आग जली थी। अभी हमको, हम लोगों को अगर उसकी तपिश लेनी है, तो आपको सबको मिलके उस अंगारे को जलाना पड़ेगा। इसलिए आपको ये जो 4 पीठ आदि शंकराचार्य ने बनाए थे, पुरी पीठ है, बाद में आपका 4 पीठ है शंकराचार्य जी ने बनाए हुए। एक अपना इसमें है, गुजरात में है, एक जोशी मठ में है। तो ये जो पीठ है, ये 4 पीठों के जो 4 शंकराचार्य है, इनके साथ में आपके जो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के अलग अलग जगह के ग्रुप्स बना के उनके साथ में निरंतर बातचीत करनी पड़ेगी। हिंदू धर्म के अंदर में आई हुई मलिनता को निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शंकराचार्य ये शिव जी का अवतार था। और जब सत्ययुग लगेगा तो भी शिव जी ही आएंगे, इसलिए सत्ययुग लगेगा। तब सारे के सारे शिवलिंग जितने काले हैं ना आपके, ये सारे स्फटिक के शिवलिंग बन जाएंगे, सारे स्फटिक के शुभ्र शिवलिंग बन जाएंगे, क्योंकि कोई पाप नहीं रहेगा। शिव जाएंगे तो कोई भी थोड़ा भी पाप का लेश नहीं रहेगा। इसलिए वापस वही आने वाले। अभी कल की अवतार हो जाने के बाद भी सब कुछ खत्म होगा ऐसा नहीं है। कल के अवतार हो जाने के बाद में धर्म की स्थापना होगी, लेकिन धर्म पे चलाने के लिए गड्डी को शिव जी को आना पड़ेगा। इसलिए पूरा सत्ययुग में शिव जी, सत्ययुग से लेके द्वापर तक
शिव जी का बहुत अच्छे से लोग नाम लेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे कि रावण भी शिव जी का भक्त था, यह दोपहर की घटना है। रावण भी शिव जी का भक्त था, श्री कृष्ण भी शिव जी के भक्त थे, वहां तक शिव जी का नाम चला है। तो आगे भी सत्ययुग में पूरा शिव जी का नाम आएगा। तो मेरी बात समझो, शंकराचार्य ने जो बताया हुआ है, आदि शंकराचार्य ने जो धर्म को बताया है, जो पुस्तकों को बताया है, उन पुस्तकों को आपको सेफगार्ड करने के लिए मूवमेंट चलानी पड़ेगी। इन पुस्तकों को विशुद्ध तरीके से बचा के रखना, भले आप पढ़ ना पाओ आगे जाके ऐसा भी वक्त आएगी आपको ऐसा बोला जाए कि यही भगवान का नाम है, यही लेना है, वरना खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तुम्हारे बीवी बच्चे सब हम भागा के ले जाएंगे। ऐसा भी काल आएगा। कोई आएगा वो बोलेगा मैं ही भगवान हूं, बाकी कोई भगवान नहीं है। सारी मूर्तियां तोड़ दो, सारे मंदिर फोड़ दो, सारी मस्जिद उड़ा दो, सारे चर्च उड़ा दो, सारे सिनेगाग उड़ा दो, मेरा ही पुतला लगेगा, मेरा ही नाम चलेगा। ऐसा आएगा, ऐसे 3 आएंगे। जब ऐसा होगा तब आप उन पुतलों को कैसे बचाओगे? जो पुतले हमने बनाए उनको मैं पुतला बोलता हूं। जो पहले से जो मूर्ति के रूप में भगवान विराजित है, जो खुद पत्थर में खुद को कन्वर्ट करके ले चुके हैं। जैसे शुक्राचार्य की जो पत्नी थी स्कंदा माता, उन्होंने शाप दिया और 99% देवता पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। ये कथा है। जब तक ये पुतले नष्ट नहीं होते, ये खुद के अपने स्वरूप में आएंगे तो नहीं, खुद के अपने स्वरूप में आ नहीं पाएंगे जो लटके हुए। ये जो है, ये जो ताकत है, ये ताकत तब उभरेगी जब वो आएगा, उसके साथ 2 और आएंगे और ये सब धंधा चालू हो जाएगा। जिनको लगता है कि हमको वो बचाएगा, ये बचाएगा, कोई भी नहीं आ पाएगा, उतना वो स्ट्रांग होंगे। और वो जो है उसके बीच में कोई भी धार्मिक संस्था वो टिकने नहीं देने वाला, क्योंकि अगर वो संस्था उसको नहीं मानेगी तो किसी को टिकने नहीं देगा कोई संस्था को। तो वो जो संस्था है उसको अगर टिकाना है तो आपको सीक्रेट्स मूवमेंट्स अभी से चालू तैयार करने पड़ेंगे। और अपने पुस्तकों को किस तरीके से आप हिफाजत से रखवा सकते हो, ऐसी कंटिजेंसी जब चालू हो जाएगी तब आपके जो इंपॉर्टेंट मूर्तियां है भगवान की, देवी देवताओं की, उनको कहां आप छुपाओगे, इसके बारे में आपको अभी से सोचना पड़ेगा। अभी से ये मूवमेंट आपको चालू करनी पड़ेगी, तब जाके मे भी 100-150 साल के बाद में आप कुछ हासिल कर पाओगे। अभी से जैसे क्रिश्चियनों में कोई होती है संस्थाएं, क्यू वगैरह, ऐसा इस तरीके से आपको कोई मूवमेंट्स चलाने पड़ेंगे, हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। ये जो राजा, जो पुराने हिंदू राजा बन के बैठे हुए हैं, करते तो कुछ है नहीं, सिर्फ अय्याशी में लगे हुए रहते हैं मैक्सिमम आज के डेट में। इनको लेके, इनके खानदानों को लेके इनको समझाना पड़ेगा परिस्थिति क्या आएगी आगे जाके, और इनको तैयार करना पड़ेगा। ये सब पहले से ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को देखते हैं तो इनका कहना एक ही है कि भाई मूर्ति पूजा जो है वो सारे जो बोलेंगे वो गोइम है, यानी निचले दर्जे के निकृष्ट लोग हैं। मुस्लिम बोलेंगे वो काफिर है। क्रिश्चियन में तो मूर्ति पूजा, क्रिश्चियन को तो वैसे भी वो जीसस की मूर्ति लगाते इसलिए उसको वो गाली तो देते ही। लेकिन एक बात समझ लो, इनको भी मालूम नहीं है कि इनका वो यूज करेंगे सारे मंदिर, सिनेगॉग, मस्जिद सब कुछ गिराने में।
इनका यूज करेंगे और इनको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी बातों को आप नोट डाउन करके रखना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और जब वो इनसे उनसे यूज हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब जाके उनको ज्ञान आएगा कि सारी मूर्तियां जो होती है वो खराब नहीं होती है। कुछ कुछ मूर्तियां ओरिजिनल देवता भी होते हैं जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि अहिल्या को पैर लगने से वो मनुष्य बन गई, राम जी का पैर लगने से। तो मनुष्य का पत्थर बन सकता है। अगर आपको देखना है तो आपको महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट में अंबाजोगाई करके माता जी का मंदिर है, वहां जाना पड़ेगा। वो जगह पे माता जी वैद्यनाथ से शादी करने के लिए, वैद्यनाथ उनसे शादी करने वाले थे, वैद्यनाथ के यहाँ पे बारात लेके आए माता जी शादी करने महादेव से। लेकिन वक्त दिया था कि ये वक्त के अंदर में अगर आप इस जगह पे, इस जगह से यहां नहीं पहुंचोगे तो मैं चला जाऊंगा। और कुछ कारण से वो बारात वहां थोड़ी सी लेट पहुंची, और लेट पहुंचने से महादेव निकल गए और शादी नहीं हुई। इसलिए माता जी इतना गुस्सा आ गया, माता जी ने, काल रात्रि है वो, उन्होंने शाप दे दिया और सारी की सारी जो बारात है इंक्लूडिंग माता जी पत्थर में तब्दील हो गए। अगर आपको ये जानना है तो आप देख सकते हो। तो वो जो मूर्तियां है वो मूर्तियां इस तरीके से भी बनी है, खुद माता जी भी पत्थर में तब्दील हो गई। तो ऐसा भी है। तो उनको ये तब पता चलेगा, यानी मार खाके सीखने वाले लोग हैं, मार खाके सीखेंगे। और सारी मूर्तियां जो होती है वो भगवान नहीं होती है। कलयुग के अंदर में बहुत विरोधाभास है, बहुत विरोधाभास है। कैसा है कि कलयुग में मूर्तियों की जो पूजन होता है, मूर्ति पूजा होती है, उसको उसके अंदर में किसी किसी स्पेसिफाइड